मॉडल पेपर से 400 प्लस का एक अच्छा खासा कनेक्शन है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, पढ़ाई तो आपने अच्छे ढंग से कर रखे होंगे, या फिर जो कुछ भी आपने पढ़ाई करा है उसको एग्जाम हॉल में आप किस ढंग से परफॉर्म कर पा रहे हैं ये मायने रखता है। आपका मार्क्स कितना आता है ये मायने रखता है। उधर से कोई बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है कि नॉलेज मायने रखता है, दोनों मायने रखता है, ठीक है। लेकिन मार्क्स जो होता है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम आवर के लिए। अब मान लो कि इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो, मैं सच्ची बता रहा हूं, हमको पता है कि नॉलेज इंपॉर्टेंट है। अब मान लो इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो, अगर नंबर नहीं आता है तो फिर थोड़ा रिग्रेट फील होता है कि भाई इतना मेहनत किया नंबर नहीं आया। तो ऐसा क्या करना है कि अंतिम के जो 15 दिन जो 20 दिन होता है ना, इसमें क्या होता है पता है कि आप अपना वीकनेस देखिए और आप अपने वीकनेस पे काम कीजिए। आप लोग क्या करते हो कि जो चीज भारी लगता है ना उसको छोड़ देते हो। अब उधर से कोई बोलेगा आप ही तो बोले हुए थे, तो हम न्यूमेरिकल के लिए बोले हुए थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना वीकनेस देखना। जैसे कोई भाई होगा जरा से निबंध नहीं लिखा रहा होगा, तो निबंध कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि निबंध छोड़ देंगे, अच्छा लिख देंगे एग्जाम हॉल में, कुछ ऐसा नहीं होता। अभी लिखो, एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा है तो अभी लिख के खत्म करो। ऐसा नहीं होना चाहिए अच्छा एग्जाम हॉल में कैसे हो लिख देंगे, बगल वाला से देख लेंगे लिख लेंगे, तंका 2 लाइन तो देखेंगे उसके बाद हम अपने से बना के लिख देंगे। ऐसा नहीं होता है। घर पे प्रैक्टिस करके जाओ ना, उसके बाद वो तो अलग ऑप्शन है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑप्शन है। भैया चोरी करना चाहिए, देखो चोरी सब नहीं कर सकता है, ठीक है। और जो टॉपर होता है ना, जो अच्छा खासा टॉपर तो नहीं बोलना चाहिए, जो तेज बच्चा होता है ना चोरियों कर लेगा, तो पता नहीं चलता कि चोरी क्या है, ठीक है। तो खैर उस पर बाद में बात करेंगे। तो भैया करना क्या है मॉडल पेपर से, कौन ऐसा कनेक्शन है मॉडल पेपर के 400 प्लस से, क्या बात करते हैं भैया, ये सब का आउट पटांग बताते रहता। बतबा को ध्यान से समझो। हर एक बच्चा को ना अभी क्या करना है कि आपको पता करना है आप अपना वीकनेस क्या है, ठीक है। और वीकनेस कौन बताता है, मॉडल सेट। मॉडल सेट कितना रट उठ के खत्म कर दिया होगा, मैं सही बोल रहा हूँ कि कितना हमारे भाई भाषा बने कि मॉडल सेट रट ले होगा, वो हम बोले हुए थे। लेकिन आपको क्या करना था कि मॉडल सेट से टेस्ट देकर उसके बाद रटना था। इस पर भी हम एक वीडियो बनाए हुए थे पहले कि मॉडल सेट का सही इस्तेमाल क्या करना है कि उसको टेस्ट दीजिए और जो क्वेश्चन बच जाता है उसको रट लीजिए। अगर आपके पास मॉडल सेट आपने रट रखा है तो एक टारगेट का मॉडल सेट आता है। मैं आपको बता रहा हूं कि एक टारगेट का मॉडल सेट आता है, मार्केट से जाकर ले लो। कितना हमारे भाई पास बोलता है ना कि रुपया नहीं खर्चा करेंगे, अरे 12th बाद जिंदगी में कई बार देना है, एक बार ना देना है, जीवन में 12th एक बार ना देना है, तो कैला इतना सोच रहा हो, जाके खरीद लेना। टारगेट का एक मॉडल सेट आता है, वो टारगेट का मॉडल सेट खरीद लेना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 70 मार्क्स का पेपर रहता है। आपको क्या करना है ना कि कोई भी 2 को सेट देना है। पहले ध्यान से समझो, पहले सबका एखुन को सेट दीजिएगा, 5 सेट का, आपका पीसीएम होगा या फिर पीसीबी होगा, तो 5 का एखुन को सेट दीजिएगा। लेकिन आपको फिर बाद में 2 को सेट देना है। रीजन क्या है उसका अभी बताते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना है। जैसे एक दिन, जैसे मान लीजिए कि 20 जनवरी, तो 20 जनवरी के दिन आपको फिजिक्स का ना पूरा एग्जाम देना है। मतलब 70 को ऑब्जेक्टिव में से कोई 35 को ऑब्जेक्टिव बनाना है। 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 20 को क्वेश्चन है 2 नंबरी वाला, ठीक है, उसमें से कोई मात्र 10 को क्वेश्चन बनाना है, 6 को में से कोई 3 को क्वेश्चन बनाना है। मतलब एग्जाम हॉल में जो आपको एग्जाम देना है उस टाइप का सेम हूबहू एग्जाम आपको घर पे देना। भैया इससे हमको क्या होगा, क्या फायदा है, इससे आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है और क्या क्या वीकनेस है। आपको अगर पता चला कि आपने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया, ऑब्जेक्टिव का अच्छा खासा लेवल है, तो चलो ऑब्जेक्टिव में ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं। आप सब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के 2 मार्क्स वाले में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। उस 2 मार्क्स वाले में थोड़ा बहुत और मेहनत कीजिए, कुछ क्वेश्चन और याद कर लीजिए, अच्छा खासा वो हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के आपको 3 दिन में 20 जनवरी के दे दो, 21 जनवरी के दे दो, 22 जनवरी के दे दो। ऐसे करते करते क्या करना है ना कि सब सब्जेक्ट का आपको मॉडल सेट देना है। अब मॉडल सेट से आपको पता चलेगा आपका तैयारी, जो वीकनेस है उस वीकनेस पे काम करना है, वीकनेस को इग्नोर नहीं करना है। मान लीजिए कि आपने मॉडल सेट दिया और एकदम एग्जाम नियन देना, एकदम एग्जाम नियन, ठीक है, ओकरा अच्छा ढंग से आंसर लिखना, खुदे मास्टर बन के खुदे से चेक करना, खुदे से नंबर बैठाना। वो हिमा लिख दिए ईमानदारी पूर्वक, ऐसा ना कि कुछ लिख लेना नंबर 5 नंबर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमानदारी पूर्वक आप उस पर नंबर बैठाइएगा, टेस्ट के बेसिस पे अच्छे ढंग से नंबर बैठाइएगा। अगर घर में कोई है, बड़का भाई हुई है ना, बड़की दीदी उदी कोई है जो अच्छे खासा उनका नॉलेज है, तो आप उनको दे सकते हैं कॉपी चेक करने के लिए कि दीदी चेक करके बताई दीजिए कि कितना नंबर आया है हमारा, ठीक है। लेकिन आप अगर नहीं है कोई तो आप खुद से उसको चेक कीजिए और ईमानदारी पूर्वक आप अपने नंबर दीजिएगा। मान लीजिए कि कोई बच्चा फिजिक्स का पेपर चेक किया, ठीक है, प्रैक्टिकल में 25 नंबर जोड़ना, ठीक है, प्रैक्टिकल में अपना से 25 नंबर जोड़ना। मैं ऐसा ऑफलाइन क्लास में करवाता हूं, सच्ची बोल रहा हूं, ऑफलाइन क्लास में करवाता हूं। इससे ना बच्चों का वीकनेस पता चलता है कि अभी कहां पे कमी है, और जो कमी है उसको पढ़ा के खत्म कर देते हैं। इस ढंग का होता है, ठीक है। ये 400 प्लस का एक सटीक राज है, डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट, ठीक है। मान लीजिए कि आपने पेपर दिया, अगर आपके 85 प्लस आ रहे हैं ना खुद से चेक करके, इसका मतलब है कि आपका लेवल बहुत अच्छा खासा है। आप 400 प्लस फिक्स कर लो, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर 85 प्लस आ रहा है, अब ऐसा ना कि खाली फिजिक्स में आएगा तो फिक्स कर लो, ध्यान से समझो। केमिस्ट्री में भी इतना आ रहा है, बायोलॉजी में भी इतना आ रहा है, मतलब आपका जो लेवल है वो एवरेज 400 प्लस के लाइक है। हिंदी इंग्लिश में भी सेम आपको पेपर देना है। आपको ऑब्जेक्टिव में जितना अटेम्प्ट करना है उतना ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना है, सब्जेक्टिव जितना अटेम्प्ट करना है उतना सब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना है। ऐसा मत करना है कि जो मॉडल सेट याद कर लिया होगा उखनिए के
जाकर टेस्ट देना, ऐसा नहीं करना। जो मॉडल सेट आपके लिए नया होगा उसमें से टेस्ट देना है। जो याद कर लो में समझ देवे जाइए ना, तो 50 में 50 तो उन्हीं का ऑब्जेक्टिव सही हो जाता है, सब सब्जेक्टिव सही हो जाता है। तो नया मॉडल सेट आप ले लीजिए। अगर आपने नहीं याद किया हुआ है तो आप पहले वाला इससे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास जो मॉडल सेट है वो रट लिए हुए हैं, देखो टारगेट का मॉडल सेट आता है, ठीक है, 100-150 रुपया में देगा, ले लो, ठीक है। 12 का एग्जाम एक बार देना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि ईमानदारी पूर्वक आपको इसका भी मार्क्स बैठाना है। अगर आपने हिंदी में 90+ से स्कोर किया है, मतलब आपका अच्छा खासा मार्क्स है। अब 50 को 100 को में से 50 को ऑब्जेक्टिव बनाना है। अरे 50 में 50 सही होना चाहिए, गलती से एक आध गलत हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन 48+ तो सबका ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश में 48+ सही ही होना चाहिए। फिर मान लीजिए कि इंग्लिश का आप चेक किए, आपको 90+ दिख रहा है। मैथ का आप चेक किए, मैथ में 90+ दिख रहा है, तब 400+ फिक्स कर लो, केटी भैया बोल दिए। तो ये सब चीज करना है। मान लीजिए कि आप हिंदी का पेपर देने गए, हिंदी का पेपर आप घर पे देने गए, ठीक है, घर पे आप संक्षेपण नहीं लिख पा रहे हैं, घर पे नहीं लिख पा रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आप एग्जाम हॉल में लिखिए दीजिएगा, ठीक है, ये नहीं जरूरी कि आप एग्जाम हॉल में लिख दीजिए। तो आपको क्या करना है कि घर पे ना संक्षेपण को कंप्लीट करके खत्म करना है, ताकि एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत ना हो संक्षेपण से रिलेटेड। मान लीजिए कोई भाई है हमारे जो गया सब्जेक्टिव लिखने इंग्लिश का, और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन नहीं लिख पा रहा है, तो अभी टाइम है, उसको खत्म करो, कहानी खत्म करो उसका, ठीक है। लेकिन हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, हर एक क्वेश्चन को। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिस ढंग से एग्जाम ओरिजिनल देना है, उससे पहले घर से एग्जाम दे के जाओ, ताकि आपको डर उड़ नहीं लगे, आपको आपका वीकनेस पता चले। और जहां पे कमी दिखे ना, जब तक मॉडल सेट नहीं दोगे तब तक कमी नहीं पता चलेगा, और जब तक कमी नहीं पता चलेगा तब तक वहां तक पहुंचना थोड़ा असंभव टाइप का लगता है। तो वीकनेस जो भी पता चले, उस वीकनेस पे काम करके उसको खत्म कीजिएगा। इग्नोर नहीं करना है कि अच्छा कोई बात नहीं संक्षेपण लिख देंगे एग्जाम हॉल में, ऐसा नहीं करना है। सब कुछ आपको अभी करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को तंगा शेयर वर्क कर दीजिएगा, और कमेंट में जय बिहार जय केटी सरकार कर दीजिएगा। हमारे को टारगेट है भैया कि तंगा 20 के पर तो नहीं पहुंचा ही देता था, अच्छा खासा रहता। तो एक लेल तक तो उन्हीं लोग सपोर्ट करो, ठीक है। तंगा वीडियो को शेयर वर्क करेगा, है ना। पटनवा से बोले सब्सक्राइब करो। बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, ऐसा बताते हैं जो कोई बताइए नहीं करता है। तो बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, तो उन्हीं लोग के सपोर्ट की जरूरत है। खैर इतना सपोर्ट के लिए मेरे जितने भी भाई लोग हैं, मेरी जितनी भी दीदी लोग हैं, उन सबको लव यू, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इस केटी सरकार का। केटी भैया को केटी सरकार तो नहीं बोला, तो पहला बार भैया से हमर बोला हुआ है कि केटी सरकार, तो हम वो बोलने लगे केटी सरकार, तो मजा आ जाए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, मैं आपके साथ हूँ। और आपको हर एक बच्चा को ये चीज अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करो, आपको आपका वीकनेस पता चलेगा, और अपना वीकनेस पर काम करके उसको खत्म करना है। तो पढ़ाई करते रहे, मैं आपके साथ हूँ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।